एक टॉपिक छूट गया था, वो है डिफरेंस बिटवीन नेट सोन एरिया एंड ग्रोथ जोन एरिया। इसे मैं बड़े सिंपल शब्दों में बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब मैंने वीडियो की बजाय इसे वीडियो कैप्सूल्स कह रहा हूं, क्योंकि कोई भी वीडियो 4 या 5 मिनट से बड़ा नहीं होगा, ताकि आप आसानी से समझ सकें और सुन सकें। पहली बात, नेट सोन एरिया क्या होता है? Net sown area refers to the actual area sown with crops, excluding fallow land, pasture land, other non-crop areas. तो ये है नेट सोन एरिया। अब है ग्रोस सोन एरिया। ग्रोस क्रॉपिंग एरिया भी कहते हैं इसे। इट रेफर्स टू द टोटल एरिया अंडर क्रॉप्स। इसमें फैलो लैंड भी आ जाती है, पास्चर भी आ जाती है, और अदर नॉन क्रॉप एरियाज को भी इंक्लूड किया जाता है। और ऑल दोज एरियाज वेयर द क्रॉप्स आर ग्रोन मोर देन वन टाइम, 2 times इन ईयर या 3 times इन ईयर, तो ये सारा मिला के इसे कहते हैं ग्रोस जोन एरिया या ग्रोस क्रॉपिंग एरिया। और इसके अलावा इसमें वो क्रॉप्स भी इंक्लूडेड होती हैं, एरियाज सोन मोर देन वंस, वो मैंने बता दिया। फैलो लैंड विच इज सोन विद द क्रॉप्स, और नेक्स्ट सीजन पास्चर्स एंड ग्रासी लैंड्स विच आर सोन विद द क्रॉप्स और मल्टीपल क्रॉप्स। इन सबको टोटल मिला के कहते हैं ग्रोस क्रॉपिंग एरिया। तो इन ब्रीफ हम इस तरीके से समझ सकते हैं, नेट सोन एरिया इज द एक्चुअल एरिया अंडर क्रॉप्स, while gross cropping areas provide broader estimate। और इस तरीके से एग्रीकल्चर में ये दोनों चीजों को देखा जाता है, एग्रीकल्चर लैंड में दोनों चीजों को देखा जाता है, इसी के हिसाब से प्लानिंग बनाई जाती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेट सोन एरिया एंड ग्रोथ सोन एरिया। और इसके अलावा उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, उसको हम इस तरीके से काउंट करते हैं, वो है लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज पैटर्न के मैं ब्रीफ पॉइंट्स दे रहा हूं। द पैटर्न ऑफ लैंड यूज इन इंडिया, इसे लैंड यूज पैटर्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in India, 54.6% land is under agriculture, so which is considered land under irrigation या land under agriculture. It includes agriculture, which is the main source of our livelihood and for the majority of the population. तो ये तो फर्स्ट है। सेकंड, द लैंड अंडर फॉरेस्ट is 21.7%. Land under forest which plays a crucial role in maintaining ecological balance. So total land in India is 21.7% under अंडर फॉरेस्ट। और उसके बाद आती है बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड, 14.2% लैंड अंडर दिस कैटेगरी से बैरन ऑलमोस्ट
ड्यू टू सॉइल इरोजन, सैलिनाइजेशन एंड अदर फैक्टर्स। और इस तरीके से ये लैंड जो है अनकल्टिवेटेड लैंड होती है, बैरन लैंड होती है, और ये है 14.2%। तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है। अब आता है पास्चर एंड ग्रासी लैंड। कहता है एज फार एज पास्चर एंड ग्रासी लैंड इज कंसर्न इन इंडिया 4.5% लैंड is under pasture land. Pasture is permanent grassy land for grazing animals. Or this land, या land under this category is not used for agriculture because this is to support our pasture land, to support our cattle population. तो ये चार मेन यूज हैं और जो लैंड यूज पैटर्न में आते हैं। और लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज सच एज अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये टोटल मिला के 4.5%। और इसी तरीके से दिस इज द लैंड। और अप टू हियर, in next episode I will further explain it. You have to keep remember and listen it, like it.